हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार उसे कहते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार से स्वर्ण आदि के आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार के भेद या प्रकार 3 प्रकार के होते हैं और मुख्यतः अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। 9th क्लास में सिर्फ शब्दालंकार है। अब हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। जहाँ पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। जहाँ पर अर्थों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अलंकार के भेद या प्रकार, इसके बहुत से भेद हैं या बहुत से प्रकार हैं, पर 10th क्लास में सिर्फ 3 अलंकार हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अब पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही वर्ण की या एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाय। यहाँ पर ता 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 अर्थात ता वर्ण की 5 बार आवृत्ति हुई, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। यहाँ पर भी चा वर्ण की 4 बार आवृत्ति हुई, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। दूसरा देखते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें भी पहली लाइन में मा 3 बार आया, दूसरी लाइन में श 3 बार आया, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर एक घटा का अर्थ है बाल, दूसरे घटा का अर्थ है बादल। दूसरा देखेंगे, कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौरात जग या पाए बौराए। कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौरात जग या पाए बौराए। अर्थात यहाँ पर 2 कनक हैं, कनक कनक ते शौगुनी। एक कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। जो सोना होता है, अगर मनुष्य को अधिक प्राप्त हो जाता है तो वो पागल हो जाता है या घमंडी हो जाता है, और अगर वो धतूरे को खा लेता है तब भी वो पागल हो जाता है। अर्थात सोना अगर मनुष्य को प्राप्त हो जाता है तो धनी हो जाता है और धन के घमंड में आ जाता है, और धतूरा जब उसे प्राप्त हो जाता है तो उसे वो खा करके पागल हो जाता है। अगला पढ़ेंगे हम श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द एक ही बार आए, जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आए पर प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो, वहाँ पर जहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द में जहाँ पर कई अर्थ चिपके होते हैं, कई अर्थ होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे हम, रहीमन पानी राखिए बिन पानी शपशून
पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी के तीन अर्थ हैं। पानी के तीन अर्थ हैं। पहला पानी का अर्थ है मोती के पक्ष में चमक, मनुष्य के पक्ष में मान प्रतिष्ठा, चूने के पक्ष में पानी। अगला दोहा देखेंगे। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पर जो दीपक है उसके दो अर्थ हैं। एक कुल के रूप में अर्थात कुल का दीपक या पुत्र, और दूसरा है दीपक दिया। यहाँ पर बढ़ने, जब दीपक तेज हो जाता, बढ़ जाता है, तो बहुत अधिक अंधेरा, बहुत अधिक उजाला हो जाता है, और जब दीपक बुझ जाता है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। वही कुपुत्र के विषय में कहा गया है कि अगर पुत्र बचपन में बढ़ता है तो उससे मान सम्मान बढ़ता है, और अगर वो कुपुत्र हो जाता है अर्थात वो बुरा व्यक्ति हो जाता है, बुरी संगति हो जाती है, तो उससे परिवार नष्ट भी हो जाता है, अर्थात परिवार में अंधेरा भी छा जाता है।